बच्चों आज बता जा रहा है रुजुरेखीय पथ पर गति, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। दूरी डिस्टेंस क्या होती है? तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। एग्जाम्पल है, कोई बॉडी है ए से बी पर जा रही है, फिर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बी से सी पर जा रही है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 4 और +3 मीन्स 7 मीटर हो गई। अदर एग्जाम्पल है, कोई बॉडी जो है ए से बी पर जा रही है, वह अर्धवृत्ताकार पथ पर जा रही है। इसमें टोटल जो है डिस्टेंस होगी, यह जो अर्धवृत्त जो इसकी जो परिध होगी वही होगा। तो इसकी अर्धवृत्त की परिध जो होती है पाई आर होती है, तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 7 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगी 22 मीटर। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एग्जाम्पल है, कोई बॉडी है ए से बी पर जा रही है 4 मीटर, फिर बी से सी पर जा रही है 3 मीटर या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। तो इसका जो विस्थापन जो होगा, तो विस्थापन की एक और डिफिनेशन होती है, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। तो इसका जो इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट सी है, तो ए से सी की जो डिस्टेंस हो जाएगी ए सी तो जाएगी 5, क्योंकि इसका कर्ल है ये 90 डिग्री है। तो ए सी इक्वल हो जाएगा √AB² प्लस BC²। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो AB की वैल्यू 4 है +3 मीन्स 25 मीन्स 5 हो गया, मीन्स AC की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आया, विस्थापन आया हुआ 5 मीटर आया। अदर क्वेश्चन है कि कोई बॉडी है ए से बी पर जा रही है अर्धवृत्ताकार पथ को फॉलो करते हुए, तो ए से बी तक जाने में इसका विस्थापन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। इसकी जो इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वही जो होगी विस्थापन होगी। तो दिख रहा है कि AO + OB मीन्स 7 + 7, तो इसका जो विस्थापन हो गया 7 + 7 मीन्स 14 मीटर हो गया। चाल स्पीड क्या होती है? चाल होता है दूरी अपान समय, मीन्स किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल की यूनिट होती है मीटर/सेकेंड। यह जी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन है, ए से सी पर जाने में, ए से बी पर जाएगा, बी से सी में जाएगा। सपोज करते हैं ए से सी तक जाने में लगा समय है 7 सेकेंड, तो ए से सी तक जाने लगा 7 सेकेंड है, तो इसकी चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी हो जाएगी 7 मीटर और समय 7 सेकेंड है, तो चाल हो जाएगी 7/7 मीन्स 1 मीटर/सेकेंड। वेग वेलासिटी, वेग होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, मीन्स किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट होती है मीटर/सेकेंड। यह जो होती है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ विस्थापन है, विस्थापन जो है सदिश राशि है। तो सपोज करते हैं कि इसमें वेग कितना हुआ, क्योंकि टोटल टाइम 7 सेकेंड लग रहा है, लेकिन इसके लिए विस्थापन जो होगा 5 मीटर होगा। तो वेग हो जाएगा विस्थापन बटे समय अंतराल, तो विस्थापन आया 5 मीटर और समय लगा 7 सेकेंड, तो 5/7 मीन्स 0.71 मीटर/सेकेंड। मीन्स इसके लिए चाल आया 1 मीटर/सेकेंड, लेकिन विस्थापन आया 0.71 मीटर/सेकेंड। मीन्स जो वेग जो हुआ वो कम हुआ। अच्छा, दूरी अपान विस्थापन, दूरी जो है 7 मीटर है, विस्थापन 5 मीटर है। इसके लिए दूरी 7 मीटर आई या विस्थापन 5 मीटर आया, तो दूरी अपान विस्थापन मीन्स 1 से ग्रेटर हुआ। और इसको कह सकते हैं दूरी अपान विस्थापन जो होता है, दूरी और अपान विस्थापन यह 1 से ग्रेटर होता है और 1 के इक्वल, मीन्स दूरी विस्थापन से अधिक भी हो सकती है और दूरी विस्थापन के इक्वल भी हो सकती है। अगर सपोज करते हैं कि ए से बी पर हमको जाना है, तो ए से बी पर 4 मीटर जाना है,
तो दूरी भी 4 मीटर हुआ, विस्थापन भी 4 मीटर हुआ। यहाँ पर दूरी और विस्थापन के इक्वल हो गई। तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और दूरी विस्थापन से अधिक भी हो सकती है। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं होती है। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसकी यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड। मीन्स किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाती है। एग्जाम्पल है, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी पर जा रहा है, फिर बी से ए तक आ रहा है, मीन्स वापस आ रहा है, और ए से बी की जो डिस्टेंस है 20 मीटर है। इसमें कुल चली गई दूरी हो जाएगी 20 + 20 मीन्स 40 मीटर हुआ। और इसमें सपोज करते हैं कि ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में कुल टाइम है 10 सेकेंड। तो औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी मीन्स 40 मीटर अपान कुल समय 10 सेकेंड मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, क्योंकि वेग है तो वेग के लिए विस्थापन आता है। तो इसके लिए वेग निकालते हैं तो टोटल ऑब्जेक्ट ए से बी पर जा रहा है, फिर पुनः जो ए पर वापस आ रहा है, तो टोटल विस्थापन हो गया 0, क्योंकि ए से गया ए पर ही आ गया। और टोटल टाइम दिख रहा है 10 सेकेंड। इसका औसत वेग हो गया कुल विस्थापन 0 बटे कुल समय 10 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इसके लिए औसत वेलोसिटी 0 होगी। त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समांतराल। मीन्स वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की यूनिट होती है वेग की यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड और अपॉन जो है समय की यूनिट मीन्स सेकेंड मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होती है L⁻²। इसकी L हो गई, इसकी T⁻²? हो गई, L⁻² हुई। त्वरण जो है सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई ऑब्जेक्ट है यदि वो नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका जो त्वरण 0 होगा, क्योंकि त्वरण के लिए वेग को बदलना पड़ेगा, तो त्वरण जो है 0 होगा। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट यदि वो स्थिर है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी 0, तो वहाँ भी त्वरण 0 होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेग प्रति सेकंड बढ़ रहा है तो वहाँ पर त्वरण जो है प्लस होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेग प्रति सेकंड घट रहा है, जैसे कोई बाइक है, यदि उसकी स्पीड 60 है और 60 से घटते घटते यदि उसकी स्पीड रुक गई बाइक, मीन्स उसका प्रति सेकंड वेग घट रहा है, तो वहाँ त्वरण ऋणात्मक को इसे मंदन कहेंगे। अच्छा, चाल को कैसे डिनोट करते हैं? तो चाल v होता है ds/dt। ये दूरी बटे समांतराल। अगर इसी के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो वेग हो जाएगा। तो वेग होता है v होता है ds/dt। ये जो है विस्थापन हो गया, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। त्वरण को a से डिनोट करते हैं। त्वरण वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा है T2s/dt²। मीन्स विस्थापन को जो है 2 बार अवकलन करते हैं। यहाँ पर दूरी को 1 बार अवकलन है तो वे चाल आती है। विस्थापन को 1 बार टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन है तो वेग आता है। यहाँ पर विस्थापन को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन कर रहे हैं तो ये त्वरण आता है। और त्वरण होता है dv/dt। मीन्स वेग को 1 बार टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो जो त्वरण आता है, एक्सीलरेशन आता है। क्वेश्चन है, विस्थापन S = 4t⁻³ - 2t² + 2t + 4 मीटर। इसमें त्वरण निकालना पूछा है। t = 2 सेकेंड पर त्वरण ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले वेग निकालते हैं, क्योंकि विस्थापन है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो वेग आएगा, तो ds/dt। इसको t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 4 को 4 लिखेंगे और t⁻³ 3 लिख लेंगे यहाँ पर, फिर t लिख लेंगे। यहाँ 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसको t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 2 लिख लेंगे पहले, फिर t⁻² है तो 2 को भी फिर लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ t⁻² है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, प्लस 2 लिख लेंगे। और t के रिस्पेक्ट में अवकलन हमेशा 1 होता है तो 1 हो गया। यहाँ पर इसमें कोई t है ही नहीं है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करेंगे 12t² - 4t + 2 हो गया। तो हो गया ये वेग हो गया, वेलोसिटी हो गई।
तो त्वरण एज को हो जाएगा dv/dt, मीन्स वेग को t के रिस्पेक्ट में पुनः अवकलन हमने किया, तो इसको अवकलन करेंगे 12 को 12 लिख लेंगे, फिर t की पावर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर t लिख लेंगे, और फिर यहाँ t की पावर 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो गया, -4 लिख लेंगे। t का t के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है तो 1 हो गया। इसमें t नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/40 -4 हो गया। ये हो गया त्वरण आ गया। लेकिन यहाँ पूछा है t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर त्वरण, तो यहाँ t की वैल्यू 2 रख देंगे, तो त्वरण एज इक्वल हो जाएगा t = 2 सेकेंड रख देंगे, एज इक्वल हो जाएगा 24 × 2 और -4। सॉल्व करेंगे 48 - 4 मीन्स 44 मीटर पर सेकेंड।